हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मैजिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने ब्राउज़र्स के शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं का कुछ और शॉर्टकट है जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज का जो हमारा कुछ शॉर्टकट्स है वो इस प्रकार से है। मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, आगे जो हमारा ब्राउज़र का शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+I। पिछले लेक्चर में हमने Ctrl+U के बारे में पढ़ा था। Ctrl+U से क्या होता है, हम सोर्स कोड देख सकते हैं। Ctrl+Shift+I से हम हर एक एलिमेंट का 1 बाय 1 करके कोड देख सकते हैं। ये भी डेवलपर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी हम देखते हैं कि ये कैसा होगा, कैसा इसका आउटपुट होगा। इसके लिए हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ये जैसे मान लीजिए एक ब्राउज़र है, मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। ये हमारा ब्राउज़र है। यहाँ पे देखिए, जब हम Ctrl+U करते थे तो हमारा सोर्स कोड ओपन हो जाता था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, Ctrl+Shift+I प्रेस करते हैं। Ctrl+Shift और I, Ctrl+Shift+I प्रेस करते ही यहाँ पे क्या होगा, आपका एलिमेंट बाय एलिमेंट कोड ओपन हो जाता है। ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे वो क्या कर सकते हैं, किस एलिमेंट का कैसा कोड है वो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये डेवलपर्स के लिए होता है जो आगे आपको यूज में आ सकता है। तो ये हमारा क्या था, Ctrl+Shift+I। उसके बाद क्या है, Ctrl+Shift+A। ये क्या करता है, टू शो रिसेंटली क्लोज टैब्स। जो भी हाल फिलहाल में टैब क्लोज हुआ है उसे दिखाने में, हमें शो करने में मदद करता है। तो देखते हैं Ctrl+Shift+A प्रेस करके। Ctrl+Shift+A में देखिए, जो भी आपका हाल फिलहाल में क्या हुआ था, ओपन किया गया था कोई भी लिंक, उसे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है Ctrl+Shift+A की मदद से। तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि हिस्ट्री दिखाता है। तो ये हमारा Ctrl+Shift+A। अगला क्या है, Ctrl+Shift+B टू शो और हाइड बुकमार्क्स। जैसे हम लोग क्या देखे थे पिछले लेक्चर में, Ctrl+D से हम बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हम बुकमार्क क्रिएट किए हैं उसे हम देख सकते हैं या हटा सकते हैं। जैसे देखते हैं, हम इसे पहले कट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमें क्या दिख रहा है, 3 बुकमार्क है, facebook.com, डाउनलोड, हिस्ट्री। तो Ctrl+Shift+B प्रेस करने से आपका बुकमार्क आ जाएगा और या फिर हट जाएगा। तो इस तरीके से आप Ctrl+Shift+B का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है, Ctrl+Shift+C। ये जस्ट आपका क्या है, इंस्पेक्ट एलिमेंट के जैसा ही, जैसे आपका Ctrl+Shift+I था वैसे ही Ctrl+Shift और C काम करेगा। ये देखिए, ये भी आपका Ctrl+Shift+I के ही जैसा है, Ctrl+Shift और C। ये भी बहुत इजी है। बेसिकली एक बार जब आप शॉर्टकट कीज को समझ जाते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस की मदद से याद रखना। उसके बाद क्या है, Ctrl+Shift+D। हमने क्या देखा था पहले, Ctrl+D, और अब हमारा क्या है, Ctrl+Shift और D। Ctrl+Shift+D का ये देखिए क्या, टू ऐड ऑल ओपन टैब्स टू फेवरेट। Ctrl+Shift+D में क्या था, सिंपल एक टैब को फेवरेट में ऐड किया जा रहा था। लेकिन अब मान लीजिए आपके जितने भी टैब्स ओपन होंगे सारे के सारे आपके फेवरेट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका Ctrl+Shift+D का इस्तेमाल होता है। फिर क्या है, Ctrl+Shift+J। ये भी डेवलपर्स के लिए हैं, टू ओपन कंसोल। जैसे आपका एलिमेंट ओपन होता है वैसे ही आपका कंसोल भी ओपन होता है। Ctrl+Shift और J। तो ये देखिए, यहाँ पे अंतर क्या हो गया, हम यहाँ से भी चाहते तो एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कंसोल ओपन कर देता। फिर आपका क्या है, Ctrl+Shift+M। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र में कोई प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई एक प्रोफाइल को, मीन्स बोल सकते हैं किसी अकाउंट को अपने ब्राउज़र में ऐड करना चाहते हैं या गेस्ट मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। किसकी मदद से, Ctrl+Shift और M की मदद से।
जैसे या तो हम यहाँ पे प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एम। इसके मदद से भी हम अपने सिस्टम में या ब्राउज़र में बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कोई भी, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, गेस्ट मोड, इस तरीके से ब्राउज़र में भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक शॉर्टकट कीज़ है। कंट्रोल शिफ्ट ओ आपका बुकमार्क जो हम लोगों ने किया है उसे देखने के लिए कि क्या-क्या हमने बुकमार्क्स किए हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ओ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बुकमार्क्स देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही क्लिक किया, ये क्या हुआ, बुकमार्क्स जो बुकमार्क्स हैं वो हमें दिख गए। मीन्स बुकमार्क टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी, ये भी बहुत ईजी है। हमने पहले क्या देखा था, कंट्रोल पी से प्रिंट ओपन होता है। मीन्स प्रिंट ओपन क्या होता है, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी की मदद से हम प्रिंट सेटिंग ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और पी की मदद से हम प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं कि कौन सा हमें प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना है, या जो भी कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, नंबर ऑफ कॉपीज क्या है, इस तरीके से हम प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट पी है। बहुत ही बेसिक शॉर्टकट्स हैं सब। उसके बाद कंट्रोल और प्लस की, मीन्स कंट्रोल के बाद, कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल और प्लस की के साथ हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र का देखिए ज़ूम कर सकते हैं कंट्रोल और प्लस की मदद से। और वैसे ही यहीं पे हम देख लेते हैं कंट्रोल माइनस, माइनस से क्या होता है, ज़ूम आउट होता है, छोटा होते जाता है, कंट्रोल प्लस से ज़ूम इन होते जाता है। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहीं पे देखिए आपका ये दोनों शॉर्टकट, फिर तीसरा भी इसी से अटैच है, कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो से क्या है, कितना भी ज़ूम इन या ज़ूम आउट हो, हम 100% अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर देंगे, कंट्रोल और ज़ीरो। ये देखिए ऑटोमेटिक 100% पे चला जाएगा। मान लीजिए कंट्रोल प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, अब हमें नहीं मालूम कितने पे है, हम इसे एग्जैक्ट साइज पे ले जाना चाहते थे, कंट्रोल ज़ीरो, ये ऑटोमेटिक 100% पे चला जाएगा। उसके बाद क्या है, कंट्रोल टैब। हमारा आज का बेसिक शॉर्टकट में लास्ट यही दोनों है, कंट्रोल टैब और कंट्रोल शिफ्ट टैब। ये बहुत इजी है, जिसे हम लोग देखते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ हमारे पास 3-4 टैब्स ओपन होंगे, मानकर चलिए 3-4 टैब्स ओपन है। तो अभी हम मान के चलिए इस टैब पे हैं, थर्ड टैब पे, तीसरे नंबर टैब पे। हम कंट्रोल टैब जैसे ही दबाएंगे तो इसके नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, नेक्स्ट। मीन्स कंट्रोल टैब से हम आगे की तरफ नेक्स्ट टैब में जा सकते हैं। वहीं यहाँ पे क्या था, अगला लास्ट आपका कंट्रोल शिफ्ट टैब। इससे क्या होगा, पीछे की तरफ हम आने लगेंगे, देखिए पीछे की तरफ। तो ये आपका कंट्रोल शिफ्ट टैब और कंट्रोल टैब। तो इस तरीके से हम कंट्रोल टैब और कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से एक टैब से दूसरे टैब पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बेसिक ब्राउज़र का जो छूटा हुआ कुछ शॉर्टकट की था उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल टेक्निकल मैजिक। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमने अपने टॉपिक्स को आप तक पहुंचाने के लिए एक ब्लॉगर भी बनाया है, technicalmagic9.blogspot.com। आप वहां से भी जो भी हम लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान रहेगा।